हेलो फ्रेंड्स। बज रहे हैं 5:18 और मैं उठ गई हूँ और उसके बाद मैं पी लेती हूँ 1 लीटर पानी, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि मुझे 3 से 4 लीटर पीने हैं, इसलिए मैं सुबह ही 1 लीटर पी लेती हूँ। और बस अब तैयार हो गई हूँ गार्डन में योगा और मेडिटेशन करने जाने के लिए। मैंने सुबह 5 बजे उठने की आदत काफ़ी ज़्यादा मेहनत से डाली है। सो बेसिकली मैंने एक क्लब ज्वाइन किया था, 5 AM क्लब बाय सात्विक कम्युनिटी। वहाँ पर 21 दिन मैं उठी थी सुबह 5 बजे और फिर MMM यानी मूवमेंट, मेडिटेशन और मास्टरी की प्रैक्टिस हम वहाँ करते थे। वो 21 दिन ख़त्म हो जाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ से जो ग्रुप क्रिएट हुआ था उन सभी के साथ सुबह ज़ूम कॉल पे 5 बजे उठ के और ये सब प्रैक्टिस करती थी। तो इस तरीके से 3 से 4 महीने लगातार 5 बजे उठने के बाद अभी मेरी नींद सुबह ऑटोमेटिकली खुल जाती है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये पहुंच गए हैं हम गार्डन में। गार्डन में योगा और मेडिटेशन प्रैक्टिस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं प्रकृति की गोद के बीच में। मैंने एक वीडियो भी शेयर की है कि किस तरीके से बाहर प्रैक्टिस करने से, मतलब घास पे प्रैक्टिस करने से और खुली हवा में प्रैक्टिस करने से किस तरीके से मेरे अंदर बदलाव आए हैं। विटामिन डी के लेवल्स अप हो गए हैं और मेरा मन कितना ज़्यादा शांत हो गया है, प्लस डीप स्लीप भी मुझे आने लगी है। मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो। तो यस, मैं आ गई हूँ अब अपनी स्ट्रेचिंग के साथ। मैंने शुरुआत कर दी है। मैं योगा की प्रैक्टिस 45 मिनट्स के लिए करती हूँ, तो मैं इसके लिए टाइमर लगा देती हूँ अपने फ़ोन में। टाइमर नहीं लगाती हूँ तो क्या होता है कि 30 से 35 मिनट्स के बीच में ही मैं अपनी प्रैक्टिस को रोक देती हूँ। तो टाइमर रहता है तो इतना रहता है कि इतने देर तो अब मैं करना ही करना है। और उसके बाद शुरुआत करती हूँ स्ट्रेचिंग के साथ, क्योंकि बॉडी रात भर से एकदम सुप्त अवस्था में, उसको थोड़ा सा जगाने के लिए कर ले रही हूँ मैं अपनी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी योगा से रिलेटेड अपलोड किए हैं, जैसे 108 सूर्य नमस्कार। वो बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और मैंने उसमें 108 सूर्य नमस्कार 30 से 35 मिनट के बीच में कर लिए हैं। स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, तो आप ट्राई कर सकते हैं मेरे साथ करने का। स्टार्ट कीजिएगा एक लोअर नंबर के साथ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूँगी। और आज मैं करने जा रही हूँ लेग्स पे ही फोकस करूँगी, तो सारी लेग्स रिलेटेड एक्सरसाइजेज ही रहेंगी। अभी तो फ़िलहाल स्ट्रेचिंग ही चल रही है मेरी। सो मैं हर दिन थोड़ा चेंज करके करती हूँ ताकि फुल बॉडी और टोन्ड अप रहे और यस, फुल बॉडी स्ट्रेंथ भी मेंटेन हो जाए, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो। ये मेरा योगा का डेली का लक्ष्य रहता है। अभी मैं कर रही हूँ स्टैंडिंग बैलेंसिंग आसनास। बैलेंसिंग आसना करने से हमारा जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और ये मैंने खुद भी देखा है अपने इसे प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ में। अभी है साइड किक्स और आगे और पीछे किक्स रहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लेग फोकस्ड योगा है, तो इस तरीके से काफ़ी फ्रेश फील करती हूँ मैं ठंडी हवा में। और गर्मी का सीज़न है तो अभी तो और भी गार्डन में करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। तो अब कर रही हूँ मैं ताड़ासन। ताड़ासन एक्चुअली फुल बॉडी स्ट्रेच भी होता है और अगेन ये एक बैलेंसिंग आसना भी होता है। मैं इसे रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ और काफ़ी सारे फ़ायदे हैं इसे करने के। और अब हम लगा रहे हैं उठक बैठक। मैं डेली मिनिमम 25 उठक बैठक लगाती हूँ, इससे हमारे लेग्स स्ट्रेंथन होते हैं। अब कर रहे हैं हम काली आसन। काली आसन से हमारी लोअर बैक और लेग्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हैं, प्लस बैक की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है इसे प्रैक्टिस करने से। ये है अंजनेय आसन और या इसे हनुमान आसन भी कहते हैं। इससे लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये होता है मेरा योगा समाप्त और अब आते हैं हम प्राणायाम पे।
तो मैं 15 मिनट्स प्राणायाम करती हूँ। आप देख रहे हैं छोटी सी बच्ची भी मेरे साथ बैठी करती है, तो गार्डन में आखिर जो भी लोग रहते हैं कोई भी मुझे जॉइन कर लेता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब वो लोग मेरे साथ ये प्रैक्टिस करते हैं। तो यस, तो पूरे प्राणों को हमने यहाँ पे बैलेंस कर लिया है और खूब सारी शक्ति हमने भर ली है। अब समय है 30 मिनट मेडिटेशन का। ये सब करने के बाद मेरा माइंड नेचुरली बहुत शांत हो जाता है और बस एक स्टेट ऑफ बीइंग में आ जाता है। तो अब मैं 30 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन कर लेती हूँ, जो मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। बस आती जाती सांसों पे ध्यान देती हूँ और बॉडी और माइंड तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ही रहते हैं, तो बस हो जाता है। अब मैं वापस घर आ गई हूँ और अपना सुबह के जो मेरे काम है वो मैं शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ अपने प्लांट्स को पानी देने से। या मेरे घर में मीठा नीम का प्लांट है, तुलसी प्लांट्स हैं और भी काफ़ी सारे हैं, गुलहड़ का पेड़ है। तो जब भी हमें चाय बनानी होती है तो हम उसमें तुलसी हमेशा डालते हैं, स्पेशली कोरोना के टाइम पे, क्योंकि उससे इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसे छोटे छोटे पौधे आपके घर में रहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। मतलब तुलसी का प्लांट तो हमने गमले में ही लगा रखा है, जो कि फर्स्ट है वही तुलसी का प्लांट है। तो बस गार्डन कर लिया है। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर। काफ़ी ज़्यादा कचरा था, तो मैं बेड उठते से ही नहीं बनाती हूँ, थोड़ी देर बाद बनाती हूँ। अपने रूम को मैंने क्लीन कर लिया है और क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो यही मेरी ऑफिस टेबल सेटअप है। तो रूम पूरा प्रिपेयर कर लिया है ऑफिस का काम करने के लिए। यस, अब समय है ब्रेकफास्ट बनाने का। तो ब्रेकफास्ट के लिए एक दिन पहले ही हमने मूंग को स्प्राउटेड कर लिया था। अभी इस तरीके से मैं छोक दे रही हूँ। मेरी मम्मी को इस तरीके से खाना पसंद है, बाकी हम तो नॉर्मल तरीके से खीरा ककड़ी टमाटर डाल के ही खाने वाले हैं। तो यस, इस तरीके से हो गया है। अब हमारा ब्रेकफास्ट भी प्रिपेयर। एक नाइट पहले अगर हम प्रिपरेशंस कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट डे काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है हमारा और सब काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। तो बस अब रेडी हो गए हैं डिलीशियस हेल्दी स्प्राउट्स। आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, मम्मी को इस तरीके से पसंद है तो हम इसलिए ऐसे बना रहे हैं। इसके बाद एक्चुअली मैं नहा धो करके तैयार हो गई हूँ। कुछ कपड़े थे वो भी धो लिए हैं। अगर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं ना तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय रहता है, आप बहुत कुछ कर पाते हैं। अब मेरे ब्रेकफास्ट का समय है, वही स्प्राउटेड मूंग्स, आम और पिंक खजूर। क्योंकि मुझे वेट इंक्रीज़ करना है इसलिए मैं डेली खजूर खाती हूँ, प्लस खजूर से आयरन की कमी भी दूर होती है, तो इसलिए मैं इसे डेली खाती हूँ। इस नाश्ते को करने के आधे घंटे बाद मैं आधा कप मिल्क लूँगी और फिर सीधे लंच ही करने वाली हूँ। ये सभी काम मेरा कंप्लीट हो गया है। 8:56 हो रहे हैं और मैं तैयार हूँ अपने ऑफिस को लॉगिन करने के लिए। तो यस, अब तो सिलसिला बस ऑफिस के काम का और मीटिंग्स का चलेगा लंच तक। तो ये है मेरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और क्या आपको इससे देख के कुछ सीखने को मिला। थैंक यू, बाय बाय।